राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा राधा अबाध, निष्काम और आदर सहित प्रीतिपूर्वक, आसक्तिपूर्वक मधुर मधुर स्मृति इन्हीं की होती रहे। इनकी स्मृति में जो बाधक विषय है, शरीर के सुख भोगों की लालसा और शरीर संबंधियों का राग, इतने में ही संपूर्ण सृष्टि आ जाती है। देखो, संपूर्ण सृष्टि से हमारा कोई संबंध नहीं है। हमारा संबंध उसी से बनता है जिससे हम सुख पाने की लालसा रखते हैं, चाहे वो कोई वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो या कोई स्थान हो। ध्यान पूर्वक सुनिए और मनन कीजिए। संपूर्ण सृष्टि में हमारा कहीं भी राग नहीं है। वही राग है जहां हमें सुख की भावना लगती है, जिस व्यक्ति से, जिस वस्तु से, जिस स्थान से। और वो आत्मिक सुख नहीं, वो देह सुख, वो मन बुद्धि का माना हुआ सुख, वो वास्तविक सच्चिदानंद सुख नहीं। जो पराये हाथ हो उसे सुख नहीं कहते। सुख तो आत्मस्वरूप श्री प्रियालाल के नाम में है, रूप में है, लीला में है, गुण में है। दैहिक दैविक भौतिक तापों से तपता हुआ, अनंत काल से भटकता हुआ, भगवत कृपा से सत्संग की प्राप्ति हो गई। अब हमारे ताप समन का उपाय मिल गया है, यदि हम थोड़ा सावधान हो जाए तो। यदि हम महत्व बुद्धि सत्संग के शब्दों में कर ले और मनन करके उसे दृढ़ता पूर्वक उतार ले, तो बहुत शीघ्र आनंद का अनुभव हो जाए। सत्संग ही साधन है और सत्संग ही साध्य है। बड़े बड़े महापुरुष जो जड़ चेतन की ग्रंथि का भेदन कर चुके हैं, वो भी सत्संग की आकांक्षा करते हैं। यदि केवल साधन ही सत्संग रहा तो फिर ये महापुरुष जो सिद्ध पदवी पर विराजमान है, ये सत्संग की आकांक्षा क्यों करते हैं? आराध्य देव प्रभु श्री हरि से आकांक्षा करते हैं। बार बार बर मांगहूं हरस देव श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। अविरल भगति बिरति
सत्संगा चरण सरोरुह प्रीति अभंगा। जब जब मांग की महापुरुषों ने तो यही मांग की, अबाध चिंतन। कैसे होगा? तो बोले सत्संगा, सत्संग की प्राप्ति हो जाए। जिनका अबाध चिंतन होता है उनका तो आशा बसन व्यसन याति नहीं, रघुपति चरित होए तासु नहीं। उनका तो नशा बन गया है, उनका तो जीवन बन गया है। वो भगवत चरित्र श्रवण किए बिना, भगवत वार्ता श्रवण किए बिना वो जी नहीं सकते। जैसे नशेबाज को नशा चाहिए, ऐसे ही बावरुसो रस में फिरे खोजत नेह की बात। प्रेम बात सुनने के लिए बावरा हुआ वो प्रेमी उपासक उन गलियों में, उन वीथियों में ढूंढता रहता है, कहीं कोई मेरे प्रीतम की बात सुना दे। जहां जहां पिय की बात, जहां जहां हमारे प्यारे की बात हो रही, खोजत तिन गैनन, उन मार्गों को खोजता रहता है। अन्य साधनों से जो प्राप्त नहीं हो सकता वो भगवत लीला श्रवण से, भगवत संबंधी वार्ता से बहुत शीघ्र प्राप्त हो जाता है। महामहिमा में श्री रुक्मिणी जी प्रभु को संदेश भेजती हैं, कहती हैं श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरैर हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमता मखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता विशति चेतमपत्रपम में। आहा, हे भुवन सुंदर, आपकी बात सुनकर, आपके गुणों की, आपकी महिमा की, आपकी रूप की, आपकी लीलाओं की, इनकी बात सुनकर एक अद्भुत चमत्कार हुआ कि अंग के समस्त तापों का शमन हो गया। भुवन सुंदर, कोटि कंदर्प दमनी आपका रूप सुनते सुनते हमारे नेत्रों में आ गया। जहां यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यई रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। ये बड़े बड़े महापुरुष ऐसा नहीं कि सहसा ध्यान लगाया और प्रभु उनके ध्यान में आ गए, लेकिन लीला श्रवण, कथा श्रवण, भगवद वार्ता श्रवण की कैसी अद्भुत महिमा है। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रवणताम ते। हे अच्युत, हे त्रिभुवन सुंदर, जब कोई आपकी चर्चा एकाग्र चित्त से, श्रवणेन्द्रिय से सुनता है तो आप उसके कर्ण द्वार से उसके हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। जहां सूर्य का प्रकाश होता है वहां कुहरे की ताकत नहीं कि वो अपना अंधकार फैला सके। ऐसे ही जब प्रभु के श्री चरण पधारते हैं तो इस अविद्या की ताकत नहीं कि वहां भ्रम पैदा कर सके। पूर्ण निर्भय, निश्चिंत, निशोक हुआ भगवत रूप जब प्रकाशित होता है तो इनमें बेपरवाह होकर, तन्मय होकर के डूब जाता है। कोई चिंता नहीं, कोई शोक नहीं, कोई संशय नहीं, कोई चाह नहीं। भुवन सुंदर के रूप में नख से सिक तक वो अद्भुत प्रेम रसासों का पान करता रहता है। खास बात यह है, जिनका रूप अलक्ष्य है, बड़े बड़े महापुरुषों के लिए भी मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत। वो रूपम दृशाम
दृश्यमता मखिलार्थ लाभम, जितने भी अखिल लाभ हैं उन सब लाभों में परम लाभ है आपका दर्शन हो जाना, और उसके नेत्रों में आप समा जाते हैं। जो आपकी कथा वार्ता, आपकी लीला गुण, आपकी रसमयी रसिकों के द्वारा जो अद्भुत अद्भुत रसास्वादन की हुई बातें हैं वो सुनता है, तो उसके हृदय के समस्त तापों का शमन हो जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापों का, काम क्रोध आदि दोषों का शमन हो जाता है, और प्रभु का अलौकिक रूप प्रकाशित हो जाता है। जब अलौकिक रूप का अनुभव होता है तब ये जो दुस्त्यज श्रृंखला है, देह का राग, देह के भोगों का राग और देह संबंधियों का राग, ये नष्ट हो जाता है। तभी नष्ट होता है जब प्रभु का रूप चोट पहुंचाता है मन पर और मन भागना बंद कर देता है, आसक्त हो जाता है, पंगु हो जाता है। आसक्ति कहा शक्ति रहित, अब उसकी ताकत नहीं रही कि वो चल सके। रूप रसासों में, रूप पंख में मन फंस गया, जैसे दूबरी गाय दलदल में फंस जाए फिर क्या, ऐसे ही ये बलवान मन प्रभु के रूप रसासों में, रूप पंख में फंस जाता है। जिधर दृष्टि जाती है उधर पंगु बन जाता है। नख से सिख तक रूप की वर्षा हो रही है। बड़े बड़े महापुरुष जन जब इस रूप रसासों का पान करते हैं तो उनके लिए मोक्ष लुटता हुआ नजर आता है। यदि भवति मुकुंदे भक्तिरानंद सांद्रा विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। आहा, यदि भगवान मुकुंद के चरणों की दासता का भाव हृदय में आ जाता है और वो प्रबल दासता प्रेम लक्षणा भक्ति के रूप में प्रकाशित हो जाती है, तो बोले ऐसे महाभागवत के चरणों में मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी विलुठती चरणाग्रे, आगे आगे चरणों में मोक्ष सामग्री लुटती घूमती है। बड़े बड़े भगवान शंकर, ब्रह्मा, सुख सनकादि जिनके चरण चिंतन में मगन रहते हैं, उन प्रभु की आराधना करने का अवसर मिला है। कल सत्संग का जहां विश्राम हुआ था उस पर आज चिंतन करना है, क्योंकि बहुत आवश्यक है। कल सत्संग का विश्राम हुआ था कि हमारा आराध्य देव, जिसको हमने वरण किया है, जिससे हमने प्यार किया है, यदि वो भरी सभा में हमारा तिरस्कार करके हमारे सामने ही आगंतुक को गले लगा दे, और वहां तो लिखा था कि वो लात मारकर सभा से बाहर कर दे, हमारी निंदा करे, बिल्कुल हमारी तरफ प्यार से न देखे, तो भी हमें अपने प्यार में कमी नहीं आने देना। आप जिस मार्ग पे चल रहे हैं ये बड़ो ही कठिन है, भजन ढिग ढरिभो, नागरीदास जी का पद है। बड़ा कठिन है इस भजन मार्ग पे चलना। इस मार्ग में चलने वाले उपासक का उत्साह कैसा होना चाहिए? नागरीदास जी ने 2 उदाहरण दिए हैं। पहला उदाहरण दिया है, जैसे सूर युद्ध क्षेत्र में जाता है और वहां देखता है सामने वाले योद्धा का गला काट दिया गया, उसकी बांह काट दी गई, उसका पैर काट दिया गया, लेकिन वो सूर है, कायर नहीं है कि अरे वो मारा गया अब मैं भाग जाऊं, ऐसा नहीं। वो कदम आगे बढ़ाता है
और अवसर मिलता है तो सामने शत्रु का गला काटता है, या चूक गया तो उसका गला कट जाता है, पर कदम पीछे नहीं। दूसरा उदाहरण दिया सती का, पातिव्रत धर्म से युक्त है, अपने पति पर न्योछावर होकर वो शरीर से प्यार नहीं करती। ऐसे ही इस मार्ग में चलने वाले के जीवन में प्रारंभ से ही कठिनता आ सकती है। यद तग्रे विष्णु परिणामे अमृतोपमम। आप जिस रस की प्राप्ति के लिए चले हैं तो माया आपको ऐसे बख्शेगी नहीं कि फूल माला पहना दे, इत्र लगा दे और आरती करे कि जाओ। ये तो बाद की बात है। जब आप निकल जाओगे तब है विलुठति चरणाग्रे मोक्ष साम्राज्य लक्ष्मी। कब? जब मुकुंद चरणारविंद की प्रेम लक्षणा भक्ति में डूब गए। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए इतने गार्ड रखे हैं इस माया ने कि अगर सदगुरु का अंग संग नहीं है, कोई कदम आगे नहीं बढ़ा सकता, मार के गिरा देगी, पक्का पक्का। जहां आप भक्ति मार्ग में कदम बढ़ाते हैं तो बुरा प्रारब्ध जो अनंत जन्मों का जमा है वो एक साथ प्रहार करने के लिए आ जाता है। प्रश्न उठता है, भगवान ने तो कहा सन्मुख होए जीव मोहि जबहि, जन्म कोटि अघ नासों तबहि। महाराज कह रहे हैं कि एक बार जीव मेरी शरण में आ जाए, सन्मुख हो जाए, तो करोड़ जन्मों के पाप नष्ट कर देता हूं। तो उसके आगे के तो मिलने आएंगे ना, करोड़ ही थोड़ी हुई है। उसके आगे भी तो है, चतुराई समझो, उसके आगे भी तो है। करोड़ जन्म के तो हो गए माफ, पता नहीं पीछे से माफ हुए हैं या आगे से या बीच से, वो तो माफ करने वाला जाने। पर इतना ही नहीं है, और भी है, बहुत लंबा रजिस्टर है, अनंत जन्म। भीष्म जैसे महाभागवत को 6 महीने बाणों की सैया पर एक कांटा चुभो के छोड़ के देखो कैसा लगता है। और ऐसा नहीं कि भीष्म जी को पीड़ा नहीं हो रही थी। जब युधिष्ठिर जी को साथ लेकर के भीष्म पितामह के समीप गए और युधिष्ठिर जी से कहा कि ज्ञान का सूर्यास्त होने जा रहा है, अपने प्रश्नों का समाधान प्राप्त कर लो। भीष्म जी से कहा, युधिष्ठिर जी जो जो प्रश्न करें कृपा करके आप इनके प्रश्नों का समाधान करो। तो आंसू भरे हुए भीष्म जी प्रभु श्री कृष्ण की तरफ देखा और कहा, जानते हो कितना कष्ट हो रहा है, आपसे कुछ छुपा तो है नहीं, और ऐसे में आप कह रहे हो उपदेश करो। बुद्धि शिथिल हो रही है, बुद्धि में सामर्थ्य नहीं है कि वो कुछ विचार कर सके। स्पष्ट महाभारत में है, प्रभु ने उनको स्पर्श किया, उस समय के लिए कष्ट रुका, फिर कहा आप जो प्रश्न करोगे वो उत्तर दे देंगे भीष्म जी। ऐसे महाभागवत को कष्ट। हमारी आपकी भक्ति ही क्या है। महाराज दशरथ जी की भक्ति देखिए, उनकी भक्ति से द्रवित होकर के निर्गुण निराकार परम तत्व जिसे कहा जाता है, वो सगुण साकार रूप होकर बालक रूप होकर आया। और इतना बड़ा महान उत्सव होने जा रहा है। महाराज दशरथ पुलकित हो रहे हैं, कल मेरे प्राणाधार राम का राज्याभिषेक होगा। थोड़ी ही देर में सब उत्साह नष्ट करने वाली बात, मंथरा वाली बुद्धि कैकेयी के आ गई। कैकेयी जी ने वरदान के द्वारा सब जो उत्साह हो रहा था, आखिरकार महाराज दशरथ हा राम पुकारते हुए प्राण त्याग दिए। विचार कीजिए, जिनकी गोद में अखिल लोकों का जनक बालक बनकर के खेला, जिनके वक्षा स्थल का दुग्ध पान करके पुष्ट हुआ, उन माता कौशल्या को वैधव्य सहना पड़ा। जिनकी अजान बाहु सदैव भक्तों को अभय प्रदान करती है, उन बाहुओं वाले
प्रीतम पति को प्राप्त करके जानकी जी को रावण ले जाता है। अशोक वाटिका में कैसे कैसे विलाप करके श्री जानकी जी रुदन करती हैं, यहां तक कि राक्षसियों का हृदय भी द्रवित हो जाता है उनके विलाप से, कुछ कहा नहीं जा सकता। जिनके सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्म तत्व पुत्र बनने आ रहे हैं, हथकड़ी बेड़ियां लगी हुई है, कंस के कठोर कारागार में आसपास भयंकर राक्षसी वृत्ति के सैनिकों का पहरा है, ऐसा लाडला प्रकट होकर तत्काल भी योग दे रहा है। जब अवतार में ये है तो तुम तो कोई अवतार हो ही नहीं, हम तो कर्मों के वश भ्रमित हो रहे, कोई अवतार है क्या? कर्मों के बंधन से विवश होकर के तब माया बस फिरो भुलाना, ताते मैंने प्रभु पहचाना।